बार बार पेशाब आता है, पेशाब में जलन का एहसास होता है। ये आपके वालिद, दादा या चचा में से किसी को होता है। ट्यूमर सबसे पहले बोन्स में जाता है। प्रोस्टेटिक कैंसर्स की बेसिकली अपनी कोई खास सिम्टम्स नहीं होती। एशियंस जो हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अली शानदार दुरानी है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और मेल सेक्सुअल हेल्थ डिजीज़ को भी डील करता हूँ। आज का जो टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है सीए प्रोस्टेट यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर है वो बेसिकली इट्स क्वाइट कॉमन, स्पेशली नेफ्रो एशियंस जो हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। और प्रोस्टेटिक कैंसर्स की बेसिकली अपनी कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होती। ये उसी तरह ही यूजुअली प्रेजेंट करते हैं जैसे एक बड़े हुए गदूद या प्रोस्टेट आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, पेशेंट जब 50 प्लस एज में जाते हैं तो पेशाब की धार कम होना शुरू हो जाती है। बार बार पेशाब आता है, पेशाब में जलन का एहसास होता है। समटाइम खून आता है तो वो अपने टेस्ट करवाने के लिए जब यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उसके साथ वो एक ट्यूमर मार्कर यानी कि PSA करवाते हैं, प्लस एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन यानी कि बहाने के रास्ते से आपके गदूद का मुआयना भी कर लेते हैं। जब उनको शक होता है तो उसकी बेस पे फर्दर आपके टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे ट्रस्ट बायोप्सी और आजकल रिसेंटली MRI के ज़रिए भी हम असेसमेंट करते हैं कि पेशेंट को आपकी साथ में कोई सीए प्रोस्टेट है या नहीं है। इसके अलावा समटाइम फैमिली हिस्ट्री भी होती है। आपके वालिद, दादा या चचा में से किसी को होता है तो आपको पता होता है तो आपको एक क्लू मिल जाता है कि देयर आर चांसेस कि आपको भी हो जाए। ऐसी सूरत में जब हम सीए प्रोस्टेट का डायग्नोसिस बना लेते हैं तो ट्रीटमेंट हम उसकी स्टेज के हिसाब से करते हैं। अगर पेशेंट लो रिस्क में फॉल कर रहा हो तो हम ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं, उसको हर 3 से 6 महीने बाद PSA और कुछ टेस्ट के जरिए मॉनिटर करते हैं। लेकिन अगर वो इंटरमीडिएट रिस्क में फॉल कर जाए तो फिर उसको फौरी तौर पे हमें कुछ इंजेक्शंस, दवाइयाँ या रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए हम ऑन्कोलॉजी की हेल्प लेते हैं। और अगर पेशेंट हाई रिस्क में फॉल कर जाए यानी कि उसका पेशेंट का ट्यूमर फैल चुका है और सीए प्रोस्टेट का ट्यूमर सबसे पहले बोन्स में जाता है, स्पेशली स्पाइन की बोन में, तो ऐसी सूरत में हमें इंजेक्शन थेरेपी या कैस्ट्रेशन ऑफ द टेस्टिस यानी कि सर्जरी के ज़रिए उसको हमें रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि सीए प्रोस्टेट का मेन जो खुराक है वो आपके टेस्टोस्टेरोन होते हैं, तो हमें वो सोर्स को ही ख़त्म करना पड़ता है। तो अगर आपको कोई ऐसी अलामात हैं जैसे आपको बार बार पेशाब आता है या आपकी फैमिली में कोई सीए प्रोस्टेट की हिस्ट्री है या आपको पेशाब के तकलीफ के साथ साथ हड्डियों में भी कोई इश्यूज आना शुरू हो गए हैं तो फौरी तौर पे अपने एक दफ़ा यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें और मशवरा लें और अपने टेस्ट करवा के इसकी इलाज को टाइमली करें, क्योंकि सीए प्रोस्टेट टाइमली इलाज करने से कंट्रोल हो सकता है। ये बहुत कम जानलेवा होता है अगर इसका बर वक्त इलाज किया जाए, अदरवाइज़ ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।